Hello, we are discussing the math test paper. Okay, which is the chapter related to this test paper will be linear linear equation, or you can say pairs of linear equation in two variable. Okay, so the first question is the multiple choice question. The 5 marks, 5 question. The first one is the linear equation 2x minus 5y is equal to 7. Okay, has कितने सॉल्यू द फर्स्ट ऑप्शन इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब फाइंड करते हैं, जब दो इक्वेशन होता है तभी निकालते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है केस, यूनिक सॉल्यूशन के लिए केस होता है ना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या पढ़े हैं, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब ये a1 b1 b2 कब आता है, दो इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बट ऐसा दो इक्वेशन तो है नहीं इसमें, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा हमारा। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन। तो टू सॉल्यूशन, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो बच्चा यहाँ पे क्या सोचेगा, हाँ दो सॉल्यूशन हो सकता है, बट दो सॉल्यूशंस कब निकलता है, जब किसी भी वेरिएबल का डिग्री अगर दो हो। जैसे यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा रहता 2x² माइनस 5x इज इक्वल टू 7, अगर ऐसे लिखा रहता देन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है वेरिएबल का, दो है। देन यहाँ पे कितना आता सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आता, तब ये आंसर सही होता, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ कम टू दी सी ऑप्शन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। जब सपोज कीजिए एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, तो अब बताइए आप कितने सारे आंसर ला सकते हैं, कितने सारे आंसर ला सकते हैं, बहुत सारा आ सकता है। जब वन यहाँ पे सब पुट कीजिएगा तो 2 × 1 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब 2 को दूसरे साइड ले जाऊँगा तो माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, इट विल बिकम 5 माइनस 5y, सो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ओके, तो y का वैल्यू जब x का वैल्यू जब 0 लिए हैं तो y का वैल्यू -1 हो गया। सिमिलरली अगर 1 लेंगे, ऐसा ही बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, इसका वैल्यूज क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हाँ प्रोबेबल ये लग रहा है प्रोबेबली कि सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। जब दो वेरिएबल है तो सॉल्यूशन तो होगा ही, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेशन से भी चाहते तो बना सकते थे बच्चे, ठीक है बना सकते थे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड नंबर, द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू सेवन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में जब इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 7 को, तो कैसे लिख सकते हैं। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, अब दो वेरिएबल में लिखना है, इट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखना है। अगर मैं फर्स्ट को देखता हूँ तो 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 7 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, जबकि गिवन में क्या था, x इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ कम टू द बी पॉइंट, यहाँ पे x है देन प्लस 0y है, ठीक है, तो ये तो हट जाएगा, x इज इक्वल टू 7 इसको तो लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हो सकता है आंसर, तो ये हो क्या सकता है, यही आंसर होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। और ये तो दोनों ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। और यहाँ पे लेंगे तो y इज इक्वल टू 7 आएगा बस, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। ठीक, फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट का सी हो गया, सी फॉर कलकत्ता, सेकेंड फॉर बी फॉर बॉम्बे हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये दो सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशन का, इसमें बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ओनली व्हेन कब होगा,
यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया ना ऊपर, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, यूनिक सॉल्यूशन क्या बताया था, A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। अब यहाँ पे A1 B1 क्या है, A1 B1 क्या है यहाँ पे, तो अब बताइए इसमें ये क्वेश्चन को ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही कर लिखते हैं ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, K हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और B1 क्या हो जाएगा, -1 ना, कॉफिशिएंट को लेते हैं हमेशा कॉफिशिएंट को लेते हैं, x का कॉफिशिएंट A1 होता है, y का कॉफिशिएंट B1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी A1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी A2 हो जाएगा, और यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए बस, ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, विच इज़ A1 क्या है हमारे पास, A1 क्या आया है, K/A2 क्या है अपने पास, 6 इज इक्वल टू, इज नॉट इज इक्वल टू ना, इज नॉट इज इक्वल टू B1 इज -1 एंड B2 इज -2। जब माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2K इज नॉट इज इक्वल टू 6, सो K नॉट इज इक्वल टू 3। सो हमारा K नॉट इज इक्वल टू 3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी फॉर दिल्ली। ओके, करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट कब होता है, एक ही में होता है जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आता है, नो सॉल्यूशन केस में ही होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। और ये कब किस बनता है, जब दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे ग्राफ में, तो उसमें सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 तरह का पढ़ते हैं ना, एक इनकंसिस्टेंट होता है और 2 कंसिस्टेंट होता है। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, जब हमारा नो सॉल्यूशन हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़े हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन, ये होता है ना दो, और मैनी सॉल्यूशन, ये दोनों क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 2x - 3y इज इक्वल टू 7 एंड a plus bx minus a plus b minus 3y is equal to 4a plus b have an infinite number of solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब होता है जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है बहुत सारा सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, बहुत सारा सॉल्यूशन कब होता है, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट में होता है। ठीक, तो इसमें कैसे बनाते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यही कंडीशन होता है। ओके, अब यहाँ से ABC निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से ABC निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे ABC, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, ABC कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे आप क्या हो जाएगा बताइए, ये क्वेश्चन था ना, 2x - 3y इज इक्वल टू 7, पहला ये क्वेश्चन था। दूसरा इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन ये हो गया। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स, इसके बाद क्या है, -a प्लस बी माइनस 3y, यही है ना, y इज इक्वल टू व्हाट, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 4a प्लस बी। ओके, अब इसको एक बार और अरेंज कर लेंगे, a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3, ये इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ए क्या होगा, बी क्या होगा, देखिए स्मॉल ABC यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे कैपिटल बस ले लेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से लेना है मुझे और इस इक्वेशन से लेना है, ये दो इक्वेशन से लेना है। ठीक, तो बताइए ए क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a1 लिखेंगे इसको, a1 ना, a1। ओके, देन b1 क्या हो जाएगा हमारा, b1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देन c1 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन से, सेकेंड नंबर इक्वेशन से
ए टू क्या हो जाएगा, ए टू क्या हो जाएगा जी, ए टू हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा ए टू, ठीक है। देन बी टू क्या हो जाएगा, बी टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस थ्री, और ये माइनस में होगा, ठीक। और सी टू क्या हो जाएगा, सी टू क्या हो जाएगा माइनस फोर ए प्लस बी, फोर ए प्लस बी, ओके। अब क्या है था कंडीशन, मैन्यू सॉल्यूशन के लिए इसको अप्लाई कर देंगे, बस इसको अप्लाई कर देंगे। मीन्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, सिंपल। अब वैल्यू को सब्सटीट्यूट कीजिए, ए वन क्या है अपने पास 2 है, ए टू क्या है ए प्लस बी है, इज इक्वल टू बी वन क्या है अपने पास -3 है, बी टू क्या है अपने पास ए प्लस बी -3 है, इज इक्वल टू सी वन क्या है अपने पास -7 है, और सी टू क्या है फोर ए प्लस बी है, ठीक, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, दो दो पेयर को ले लेंगे साथ में, सॉल्व कर लेंगे, दो दो पेयर को साथ में लेके क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। पहले ये दोनों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ये दोनों को एक बार सॉल्व कर लेंगे, या जैसी मर्जी, एक बार इसको कर लेंगे, इसको भी साथ में लेकर कर सकते हैं, जैसी मर्जी, ठीक, जैसी मर्जी, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, ऐसा कुछ कि लेना है। तो चल सबसे पहले मैं ये दोनों को लेता हूँ, ये दोनों को लूँगा तो क्या लिखूँगा, 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू -3 अपॉन ए प्लस बी -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो -3 ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी -3, ठीक। क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, -3a -3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b -6, ओके। लाइक टर्म्स को साथ में रखेंगे, ले आइए, -3a साइड लाएंगे तो -2a हो जाएगा, -3b -2b इज इक्वल टू -6, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, हाँ कीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, -5a -5b इज इक्वल टू -6, ठीक। अगर मैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आया, थर्ड इसको सपोज कर लेते हैं। अब किसको लेके सॉल्व करेंगे, अब ये दोनों को अगर लेके मैं सॉल्व करूँ, या इसको और इसको लेके सॉल्व करूँ, जैसी मर्जी, ठीक है, जैसी मर्जी, कोई ऐसा वो है नहीं, ठीक। या ये दोनों को भी लेके कर सकते हैं सॉल्व, तो 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, लास्ट में क्या है जी, अब लास्ट में क्या है, -7 अपॉन -4 4 ए प्लस बी ना, 4a प्लस बी, ये करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कर लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी में इज इक्वल टू -2 हो जाएंगे, या यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता था ना माइनस को, एक सेकेंड, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ए प्लस बी, और बच क्या जाएगा, 2 से 4a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 4 2 8a प्लस 2b, ओके, ओके। यहाँ कोई डाउट नहीं, लाइक टर्म्स को साथ में ले आएंगे, 7a -8a, अब ये प्लस 7b था -2b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, -a बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा जी, ये 5b बन जाएगा जी इज इक्वल टू 0। अगर मैं a को दूसरे साइड ले जाऊँ, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5b आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5b है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसको कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए,
5a प्लस 5b इज इक्वल टू क्या था, थर्ड इक्वेशन 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6। सो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6, यही था। तो सब्सटीट्यूट क्या करना था, ए के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना था जी, 5b करना था जी। ठीक है सर, कर दे रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 25b बन जाएगा ये, और ये क्या बनेगा, 5b बन जाएगा जी, देन 6। तो ये क्या बन जाएगा, 30b बन जाएगा जी, इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 6/35 आ जाएगा। b का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। बट ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं। कुछ गलत कर दिए क्या, कुछ गलत कर दिए क्या, कुछ गलत कर दिए क्या, कुछ तो गलत कर दिए, कुछ तो गलत कर दिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कुछ तो गलत कर दिए। 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू -3 आ जाएगा। देन इसके बाद C1 -7 ओके ओके फाइन। देन ये a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी -3 है। देन इसके बाद 4a प्लस बी माइनस हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी हो जाएगा। देन ये माइनस था ना a प्लस बी, ओफो शिट, ये माइनस था ना, ये तो माइनस था ना जी, ये तो माइनस था ना, ये देखो ना माइनस था ना। मैं क्या किया यहाँ पे, ज़रा ये चेक करना जी, ज़रा ये चेक करना, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, माइनस था। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2a हो जाएगा ना। जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस, ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा यहाँ से, हाँ यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा ना, हाँ इसीलिए नहीं आया। -2a -2b और -3 2 6 ये आएगा। देन आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या बन जाएगा जी, इसको लाइएगा -3a, ये इस साइड आएंगे तो +2a हो जाएंगे, -3b इस साइड लाइएगा तो +2b इज इक्वल टू 6। हाँ आप सही कीजिए, आप सही कीजिए जी, आप सही कीजिए, आप सही कीजिए इसको जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो ये क्या बन जाएगा, -a बन जाएगा, ये -a और ये -b इज इक्वल टू 6। तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू -6। ओके ठीक है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, अब यहाँ पे जो हम लोग गलत किए थे वो यहाँ से सुधर जाएंगे। ये तो सही है हमारा ना, सेकेंड वाला जो इसको लिए हैं, हाँ ये तो ठीक है, माइनस था ये, सेकेंड वाला ठीक है, ठीक है ये। तो हमारा आंसर a इज इक्वल टू 5b आया ना, a इज इक्वल टू 5b आया। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो किया ना, ये गलत कर दिए, इसको मिटाइए ज़रा, इसको मिटाइए जी, इसको मिटाइए जी, जो हम लोग सब्स्टिट्यूट किया ना वो गलत कर दिए। तो क्या आया है हमारा, किस पे सब्स्टिट्यूट करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू -6, a प्लस बी इज इक्वल टू -6, a प्लस बी इज इक्वल टू -6। a के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5b प्लस b इज इक्वल टू -6। सो ये 6b हो जाएगा इज इक्वल टू -6। सो b इज इक्वल टू -6/6। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएंगे। सो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1। b इज इक्वल टू -1 किसी ऑप्शन में है, पहले तो यही चेक करो, पहले तो यही चेक करो b इज इक्वल टू -1 कहाँ कहाँ पे है। इसी क्वेश्चन में नहीं है, जिस चीज़ में नहीं है उसको इस ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये दोनों में है ना। ठीक, अब ए का वैल्यू चेक करना है क्या होगा, इससे आंसर हमारे आ जाएंगे। अब ए का वैल्यू चेक करना है जी, ए का वैल्यू चेक करना है। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, बी का वैल्यू कितना है अपने पास, बी का वैल्यू -1 आया ना। ए इज इक्वल टू 5b में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो आ जाएंगे आंसर, ए इज इक्वल टू 5b, ए इज इक्वल टू 5b है ना। बी का वैल्यू कितना आया, -1, लीजिए जी, ये क्या आ गया, -5 आ गया। ठीक है, सो हमारा क्या आ गया आंसर, ए इज इक्वल टू -5 आ गया, बी इज इक्वल टू -1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे सॉल्व, सारे सॉल्व। एनी डाउट, एनी डाउट, ठीक है। फर्स्ट का क्या होगा जी, फर्स्ट का C4 कैलकाटा होगा, सेकंड का क्या होगा, B फॉर बॉम्बे, एंड थर्ड का क्या होगा जी, थर्ड का D फॉर दिल्ली, एंड फोर्थ का क्या होगा, फोर का क्या होगा, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका, एंड फाइव का क्या होगा जी, क्या होगा जी, फाइव का क्या होगा जी, फाइव का क्या होगा जी, फाइव का D फॉर दिल्ली।
ओके, हो गए सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं किस पे मूव करेंगे। इसका पीडीएफ का ना, सॉल्यूशन का पीडीएफ का लिंक जो है ना, वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और क्वेश्चन का भी लिंक डाल दूंगा, दोनों डाल दूंगा। अब लॉन्ग आंसर टाइप में चलिए जी। पहला क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है आपको। किस मेथड से करना है सॉल्व, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारा क्या है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करते हैं, मज़ा आएगा, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ। ग्राफ ऐड करूँ क्या, ग्राफ ऐड करूँ क्या, ग्राफ ऐड करूँ क्या, पहले सॉल्व तो कर ले, फिर ग्राफ ऐड कर दूँगा। नहीं भी करूँगा तब भी बन जाएंगे ये। क्या है क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाइए, लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है आपके पास, 2x प्लस 3y, यही है ना। 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, यही है ना जी। ज़रा चेक करो जी, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब मुझे किस मेथड से सॉल्व करना है इसको, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। किससे करना है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड ना, ग्राफिकल मेथड। ओके, इससे मुझे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या था जी इक्वेशन नंबर 1 में, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y लिख सकते हैं। अब इसको चाहे तो 2 से डिवाइड दे देंगे, 4 माइनस 3y अपॉन 2 इसको लिख सकते हैं। बताइए ज़रा, अब यहाँ से दो वैल्यू कम से कम निकालेंगे ग्राफ बनाने के लिए। दो वैल्यू काफ़ी है ना, मान लिए 2 वैल्यू काफ़ी है जी। ये क्या हो गया, 2 वैल्यू काफ़ी है। ओके, 2 वैल्यू काफ़ी है हमारे लिए। तो अपने मन से जो भी मन हो, यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सपोज़ कीजिए, और 2 से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर लेंगे। सो सपोज़ कीजिए ले लेते हैं y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट टाइम में। दोबारा ये इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, लिख लिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक, अब क्या करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करना है ना मुझे, कर देते हैं सर। देन 4 माइनस 3 इंटू 0 कर लेंगे सर, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। 4 अपॉन 2, ये कितना बन जाएगा सर, ये 2 बन जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4। मीन्स आप जब y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x का वैल्यू कितना आया है जी, x का वैल्यू कितना आया है जी, x का वैल्यू 2 आया है। ठीक, अब दूसरा केस में एक बार और y का वैल्यू ले लेंगे। अब क्या लेंगे, लेट क्या लूँ बताओ, क्या लूँ। अगर मैं 2 ले लेता हूँ y का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 4 में से 6 जाएगा, माइनस 2 बचेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके फाइन, सो मैं y इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। ठीक, इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 2, यही था ना, यही था ना। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए जी, 4 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, सो 4 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, इसको कट करेंगे तो माइनस 1 टाइम्स हो जाएंगे, ये 1। सो क्या आया, क्या आया, सो आया हमारा -1 आया x का वैल्यू। जब y का वैल्यू
2 लिए हैं तो x का वैल्यू -1 आ गया। सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड वाले इक्वेशन का भी ऐसा ही सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, 3x - y + 5 = 0। 3x - y 3x from इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है जी, 3y - 3x है ना, 3x - y + 5 = 0, यही है ना। 3x - y + 5 = 0। ओके, तो अब बताइए क्या करें जी। y को दूसरी साइड ले जाइएगा, अगर ऐसे लिख सकते हैं y = 3x, दूसरी साइड ले गया हूँ मैं, +5 ये बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे जी, तो 2 यहाँ से भी ले आइए एक्स वाई का वैल्यू। ठीक, अगर मैं लेट क्या करूँगा, x = अगर, अब क्या कर दीजिएगा, सपोज कीजिए 0 अगर सब्स्टिट्यूट कर देते, चलिए x = अगर मैं 0 कर लिख दूँ, x = अगर 0 कर दूंगा तो क्या होगा वैल्यू जी, y = 3x। पहले तो इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, 0 + 5 तो हमारा क्या निकल के आएगा, 5 आएगा। जब x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 5 लिए हैं। ओके, आया है मतलब। दूसरे केस में क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या ले लूँ, बताइए x का वैल्यू क्या ले लूँ। x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 ले लेता हूँ, चलिए -1 ले लेता हूँ, -1 ले सकता हूँ ना, बिल्कुल ले सकता हूँ सर, जो मन है वो ले सकता हूँ। 3x दोबारा लिखें, अब क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 × -1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसका लिए हैं, x का, इसलिए x के जगह सब्स्टिट्यूट किए। पिछले इक्वेशन में y का वैल्यू लिए थे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ गया। जब x का वैल्यू -1 लिए हैं तो y का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, ये जो निकाले हैं ना, ये दोनों की हेल्प से दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर ले लूँ क्या, ग्राफ पेपर ले लूँ क्या, ओहो ये क्या ऐड हो गया, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा आई थिंक, डिलीट, यस, हो जा भाई, ये था ना, ये था ना। अब मैं अगर ऐड करूँ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर, चलिए इसको लेना है ना, चलिए ले लिया, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है अपने पास, 5 है, तो मैक्सिमम 5 है तो 5 तक तो लेना ही पड़ेगा, बस यही करना है इसमें, मैक्सिमम 5 है ना। चलिए कोई ना, स्ट्रेट लाइन कहाँ चला गया, ये हो गया एक, सपोज कीजिए ये मैंने ले लिया। ठीक, ठीक, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये x डैश, ये y, और ये y डैश। ध्यान से देखना, मैक्सिमम 5 ही लेना है ना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा जी, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6, 5 ही लेना है तो ज़्यादा नहीं लेंगे। ये कितना होगा, -1, ये कितना होगा, -2, ये कितना होगा, -3, देन ये कितना होगा, -4, और ये कितना होगा, -5। इतना से भी काम चल जाएगा हमारा। ये -1, -2, देन ये -3, ये -4 एंड ये -5। ओके, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक,
चलिए पहला जो मुझे प्लॉट करना है वो क्या है, पहला क्या था जी हमारे पास 2 और 0, x2y0 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 x2 कहाँ पे है, 0 से चलेंगे ना, ये ओरिजिन है, तो x2y0 यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएंगे ना, यहीं पे ये हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, ये यहीं पे हो जाएगा सर, तो x2 एंड y0 यहीं पे हो गया। ठीक, दूसरा क्या है जी, दूसरा कितना है, दूसरा है हमारे पास x2y0 है ना, x2y0 हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया x-1 एंड y2 x-1 एंड y2 x-1 x-1 एंड y2 x-1 x-1 यहाँ पे हो गया एंड y2 है ना पॉजिटिव, यहाँ पे आएंगे, यहीं पे आएगा ना, देन x-2 एंड y2। अब इसको मैच करके क्या बना लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे सर, कर लीजिए लीजिए कर लिया मैं, ये कुछ ऐसे जाएगा, आ गया। तो ये जो लाइन बना है ना, ये जो लाइन बना है वो किस चीज़ का ग्राफ है जी, ये जो लाइन बना है वो किस चीज़ का ग्राफ है, तो ये किसी क्वेश्चन का ग्राफ था, किसी क्वेश्चन का ग्राफ था, ये किसी क्वेश्चन का था, फर्स्ट नंबर ना, 2x+3y - 4 = 0, 2x+3y भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, 2x+3y - 4 = 0, इसका ग्राफ हो गया। नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट, देन सेकेंड पार्ट में क्या करना है जी, x कितना लेना है, x0 y5 x0 y5, तो x0 एंड y5 यहाँ पे आएगा, ओके, x0 y5, सेकेंड कितना लेना है, -1 एंड 2 -1 एंड 2 -1 एंड 2, फिर -1 एंड 2 यहीं पे आ जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक, तो अब ये दोनों को मैच करके क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों को मैच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, कर दीजिए, ये दोनों को मैच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऐसे निकल जाएंगे, ठीक, ये ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा, ओके। तो ये जो होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा, 3x - y प्लस, सॉरी 3x - y + 5, 3x - y, ये हो जाएगा 3x - y + 5 = 0, इसका ये लाइन हो गया, ग्राफ हो गया ये इसका, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है, यही वैल्यू हो जाएगा इसका सॉल्यूशन का, ठीक, ये निकालना है क्या, बोला गया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो एक्स वाई का वैल्यू जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो -1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगी, x = -1 एंड y = 2, दैट्स ऑल, हो गया, ठीक ठीक। अब ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, ओके, ठीक, चलिए बाय बाय।